नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में जुटे एक व्यक्तित्व के बारे में, जिसने अपनी प्रकृति सेवा के माध्यम से हजारों लोगों को पानी, पहाड़ और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए चलाए जा रहे अनेक अभियानों से जोड़ा और सकारात्मक परिणामों से समाज में सार्थक संदेश भी दिया। 1991 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मोहन नागर ने बैतूल की धरा पर कदम रखे तो प्रकृति की सेवा करने के लिए पानी, पहाड़ और पर्यावरण को बचाने और जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के लिए मुहिम छेड़ी। वे कहते हैं, जब मैं बैतूल आया था तो उस समय भी यहाँ पर और मौसम बहुत ही और सुहाना रहता था, ठंडा रहता था, लेकिन धीरे धीरे जंगलों के कम होने से और बैतूल के तापमान में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। तो ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए इसके लिए, और समाज ने चूंकि ये किया है इसलिए समाज को ही साथ लेके काम करना पड़ेगा। 2006 में विद्या भारती के मित्रों के साथ करीब 2 महीने पदयात्रा कर ग्रामीणों को शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया। परिणाम स्वरूप जल महोत्सव के रूप में ग्रामीण अपने अपने गांव के आसपास के नदी नालों पर बोरी बंधान बनाकर जल संरक्षण में जुट गए। इस तरह बैतूल जिले के 10 ब्लॉक के विभिन्न गांवों में लगभग 300 से ज्यादा बोरी बंधान बनाए गए। एक बोरी बंधान से करीब 25 एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल पाया, यानी 300 से ज्यादा बोरी बंधानों से करीब 7,500 एकड़ जमीन सिंचित करने में सफलता मिली। बोरी बंधान से लोगों को बोलना अच्छा फायदा है। अच्छा, बोरी बंधान से लाभ मिलेगा आपको? हाँ। पूरा खेत में पानी जाएगा, इससे गेहूं हो जाएंगे इस बोरी बंधान से? हो जाएंगे। अच्छा। वर्ष 2014 में दादा भवानी प्रसाद मिश्र की जन्म शती समारोह के दौरान मोहन नागर के मन में विचार आया कि सोना घाटी की वृक्ष विहीन हो चली पहाड़ी को हरा भरा किया जाए। वो बताते हैं, और दादा भवानी प्रसाद मिश्र की जन्म शताब्दी के समय ये विचार मन में आया कि क्यों ना सबसे पहले उन्होंने जिस पहाड़ी पर बैठ करके सतपुड़ा के घने जंगल कविता लिखी थी उसी पहाड़ी को और हरियाली की चादर उड़ाई जाए। और इसलिए 2016-17 से यह अभियान हमने और प्रारंभ किया समाज को साथ लेकर के। वर्ष 2016-17 से प्रारंभ गंगावतरण अभियान के तहत लगभग 60 एकड़ में फैली सोना घाटी की वीरान हो चली पहाड़ी पर जन सहयोग से 8,000 खंतियां खोदी गई। इन खंतियों के आसपास स्थानीय प्रजाति के लगभग 32,000 पौधे लगाने के बाद इनकी देखभाल भी समय समय पर की जाती रही। अभियान की लंबी अवधि के दौरान सभी को इस अभियान से जोड़े रखने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते रहे। आज अभियान की सफलता की साक्षी स्वयं सोना घाटी की पहाड़ी है। सोना घाटी की पहाड़ी ये घने जंगल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ये परिश्रम का फल है, ये हजारों लोगों के पसीने का फल है। और आज विश्व पृथ्वी दिवस पर इतना सुंदर दृश्य देखना ये सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से परिश्रम का फल ये मिलता है और जन भागीदारी के माध्यम से भी हम और एक पहाड़ी को पुनः हरा भरा कर सकते हैं। ये उसका एक और उदाहरण हमारे पास में सोना घाटी की पहाड़ी है, जो हरी भरी होकर खंतियों से जलयुक्त होकर अपनी हरित आभा बिखेर रही है। पानी को जमीन में उतारने के इस भागीरथी अभियान के बाद श्री नागर ने बैतूल नगर के नागरिकों के बीच माचना पुनर्जीवन अभियान का विचार रखा। जन सहयोग से मिले समर्थन के बाद वर्ष 2021 में इस पर काम शुरू किया। माचना उद्गम से लेकर बैतूल तक लगभग 45 ग्राम पंचायतों के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के साथ समूह बैठकों का दौर चलता रहा। नदी की साफ सफाई के लिए कार्य योजना तैयार की गई और इस कार्य योजना को अमली जामा पहनाते हुए जन सहयोग से नदी तटों की सफाई,
जल संरचनाओं का निर्माण, पौधरोपण, तालाब गहरीकरण, बोरी बंधान जैसे काम किए गए। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर माचना महोत्सव का भव्य आयोजन भी प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष मां माचना के घाट पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित होकर दीपदान करते हैं, आरती करते हैं और इसे स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं। वर्ष 2021 में ही श्री नागर के प्रयासों से बैतूल जिले की सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित बाबा मठार देव की नगरी सारणी में बने सतपुड़ा जलाशय को जल कुंभी मुक्त करने का विचार मन में आया। विभिन्न संगठनों और मछुआरों के साथ इस विषय पर गहन चिंतन मनन किया गया और फिर 21 फरवरी सन 2021 को यहाँ से जलीय खरपतवार यानी चाइनीज झालर निकालने का श्री गणेश हुआ और सभी वर्गों से मिले सहयोग से यह अभियान अपने उच्च स्तर तक पहुंचने को तैयार ही था कि दुर्भाग्यवश देश में कोरोना वायरस की आमद हो गई। लेकिन तब तक श्री नागर के प्रयासों से सारणी के नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में यह चेतना जागृत हो चुकी थी कि कैसे भी हो हर हाल में जलाशय को चाइनीज झालर से मुक्त करना है। कोविड-19 संकट काल के मंद पड़ते पड़ते लोगों की आवाज लोकसभा विधानसभा में गूंजी। संसदीय क्षेत्र बैतूल हरदा हरसूद जनजाति क्षेत्र मध्य प्रदेश के सतपुड़ा ताप विद्युतग्रस्त सारणी में सतपुड़ा जलाशय स्थित है। जलीय खरपतवार सल्विनिया मोस्ट्रा ने डैम को ढक लिया है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रेमी भारत भारती आवासीय विद्यालय के प्रमुख श्री मोहर नागर जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में अनेकानेक स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं श्रमदान में लगी हुई है। सतपुड़ा जलाशय की जलीय खरपतवार को समाप्त करने के लिए इस खरपतवार को खाने वाले कीड़े जलाशय में छोड़े गए। धीरे धीरे सतपुड़ा जलाशय जल कुंभी मुक्त होता चला गया। आदर्श ग्राम की परिकल्पना को लेकर श्री नागर ने बाचा गांव को चुना। यहाँ पर एकल विद्यालय, ग्राम विकास समिति गठित की। बैठकों के जरिए श्रमदान मूलक कार्य, जल संरक्षण, बोरी बंधान, खाली जमीन में सब्जियों की खेती, अन्नपूर्णा मंडप के नाम से सोकपिट निर्माण जैसे कार्यों से ग्रामीणों को जोड़ा। यहाँ के लगभग 74 घरों में ONGC के सहयोग और IIT मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन से सोलर फोटोवोल्टिक कुक स्टोव स्थापित किए गए। परिणाम यह रहा कि ग्रामवासियों की रसोई में भोजन सोलर कुक स्टोव पर पकाया जाने लगा, जिससे वनों पर आधारित ईंधन पर निर्भरता कम हो गई। श्री नागर के इन प्रयासों से ग्राम बाचा को पूरे विश्व में सोलर विलेज के रूप में पहचानने में तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा सोलर कुक स्टोव परियोजना का लोकार्पण किया गया था। बैतूल उपसभापति जी बैतूल जिले की बांछा गांव हम गया था। घोड़ा डुंगरी ब्लॉक बैतूल जिले में सोलर लाइट पहुंची है, सोलर कुकर पहुंची है। इस ग्राम में भ्रमण के लिए मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल भी पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनके कामों को जाना। वर्ष 2019 में सरकार द्वारा जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित मोहन नागर द्वारा भारत भारती आवासीय विद्यालय का संचालन करते हुए आसपास के किसानों को गोपालन और जैविक खेती के फायदे बताने के लिए भारत भारती में विशाल गौशाला का निर्माण करवाया गया। यहाँ के गौ आधारित जैविक कृषि को देखने, जैविक कृषि के प्रशिक्षण के लिए दूर दूर से किसान आते हैं। परिसर में ही 400 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट भी बनाया गया है। गौशाला से प्राप्त गोबर का उपयोग करके इस प्लांट से प्रतिदिन 700 व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने और करीब 10 घंटे बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए एक जनरेटर भी चलता रहता है। वर्ष 2022 आज़ादी के अमृत महोत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारत भारती शिक्षा समिति और विद्या भारती जनजाति शिक्षा के सहयोग से एक अनूठी पहल प्रारंभ की गई, जिसके तहत
75 पहाड़ियों पर 75,000 जल संरचनाएं बनाने का काम जारी है। नागर जी भारत भारती वालों की ओर से यहाँ सहयोग प्रदान किया जाता है और पूरा गांव मिलकर के हर साल हम लोग यहाँ पे श्रमदान करते हैं। गंगा अवतरण अभियान के प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय मोहन जी नागर, उनका भी सभी को मार्गदर्शन मिला और पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, सहज सकते हैं, इसके बारे में सभी को जानकारी दी। और आज के इस पहाड़ी में श्रमदान के माध्यम से वर्षा जल को रोकने के लिए खंतियों का निर्माण किया जा रहा है। जल रोको अभियान के तहत खंतिंग को दितोड़म है, खंतिंग को चिकुन इगा जल रोको अभियान के तहत इगा 75 मट्टानो इगा चिन्हित कीतोड़ है जल रोको अभियान पे आगाम आवा सभ्य का सहयोग अनुदान तालिगा पब्लिक काम किया था है। गंगा अवतरण अभियान के जनक आदरणीय मोहन नागर जी भाई साहब के नेतृत्व में इस टिगरिया ग्राम की पहाड़ी पर एकत्रित हुए हैं। उन्हें ये कंटिन्यूस रेंज खंतियाँ खोदने का कार्य कर रहे हैं। सभी श्रमदानी जो आज यहाँ आए हुए हैं, इनके श्रम से जो पसीना आज इन्होंने बहाया है, इसका सुखद परिणाम ये होगा कि ये बंजर पहाड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे और हमारी धरती फिर से लहरा। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिले की 75 पहाड़ियों पर 75,000 जल संरचना बनाने का एक बड़ा लक्ष्य जो है इस वर्ष तय किया है। और इस तरह से जिले की सभी पहाड़ियों पर जो सूनी पहाड़ियाँ हो गई है, वृक्ष विहीन हो गई है, जहाँ से पानी बह कर के नीचे चला जाता है, तो इसके लिए योजना बनी। गांव के लोगों की बैठकें हुई, गांव में जल शक्ति टोलियों का निर्माण हुआ, उनका प्रशिक्षण हुआ, स्थान चयनित हुए किस पहाड़ी पर काम होगा। और मार्च के महीने से ही प्रारंभ से ही यह काम गांव की पहाड़ियों पर चल रहा है। देश की आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत काल को अविस्मरणीय बनाने हेतु 75 पहाड़ियों को हरा भरा करना, 75 ताप्ती उपवन का निर्माण करते हुए पौधरोपण किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में बैतूल जिले में सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मोहन नागर के मार्गदर्शन में जिले में जनजाति क्षेत्र में 2 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। पेड़, पहाड़ और पानी की सेवा करने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अलख जगा रहे हैं। मैं पीढ़ियों के लिए पानी छुपा कर रखना चाहता हूं ताकि उसे कोई चुरा नहीं सके। मैं जानता हूं पानी छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन कोई संरचना बनाकर धरती के पेट में उतारा तो जा सकता है। जितना पानी शेष है मैं उसे बचा कर रखना चाहता हूँ। जैसे चूजों के लिए चिड़िया बचाती है अपने पाँखों में, मैं वैसे ही बचाना चाहता हूँ अपनी सबकी आँखों में, अपनी सबकी आँखों में।